आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका नाम हम वीडियो के अंत में बताएंगे। इस कहानी की शुरुआत अर्जुन से होती है जो काफ़ी ख़राब हालात में घर पर आता है और बारिश में भीगा होता है और बहुत दुखी लग रहा है, जिससे हमें यह पता चलता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। तभी अर्जुन अपने शर्ट में से शादी का एक कार्ड निकालता है। इसके बाद हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अर्जुन अपने ऑफिस में काम कर रहा है, लेकिन तभी उसका दोस्त सुरेश उसे मंदिर में बुलाता है क्योंकि उसे अर्जुन की मदद की ज़रूरत होती है। दरअसल अर्जुन के दोस्त सुरेश की गर्लफ्रेंड को पता चल जाता है कि सुरेश स्वीटी नाम की लड़की के साथ पब गया था, इसलिए वो उसे मंदिर बुलाती है ताकि सुरेश भगवान के सामने कसम खाए कि वह कभी भी दोबारा ऐसा नहीं करेगा। अब वहाँ पर अर्जुन तो आ जाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को पता होता है कि सुरेश ने पहले ही यहाँ पर कुछ इंतज़ाम कर रखा होगा, इसलिए वो उसे दूसरे मंदिर में ले जाती है। अब अर्जुन मंदिर के अंदर जाता है जहाँ पर उसे कीर्ति मिलती है जो अपनी माँ के साथ होती है, और जब कीर्ति अर्जुन को देखती है तो उसे देखते ही इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी माँ के पूछने पर वो उन्हें बताती है कि वो उसका दोस्त है। जिसके बाद कीर्ति की माँ अर्जुन को कीर्ति की शादी का कार्ड देती है, और शुरुआत में अर्जुन ने अपनी शर्ट से जो कार्ड निकाला था वो दरअसल कीर्ति की शादी का कार्ड था। इसके बाद हमें कुछ सालों पहले विशाखापट्टनम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम अर्जुन और बाला राजू को देखते हैं जो हमेशा ही अपने कॉलेज में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसी वजह से उन्हें प्रिंसिपल अपने रूम में बुलाते हैं, जहाँ प्रिंसिपल उन्हें बहुत डांटते हैं और समझाते हैं कि उन्हें कॉलेज में ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। तभी ऑफिस के अंदर कीर्ति आ जाती है, जिसको देखते ही अर्जुन को पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है और वो कीर्ति को कहता है कि वह सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, और कीर्ति भी उसे बताती है कि वो मैकेनिकल फर्स्ट ईयर में है। अर्जुन उसे बताता है कि उसकी कॉलेज में बहुत चलती है, अगर उसे कभी किसी मदद की ज़रूरत हो तो वो उसे कह सकती है। इसके बाद प्रिंसिपल अर्जुन और बाला राजू को जाने के लिए कहते हैं और कीर्ति को कहते हैं कि वो पढ़ने में अच्छी है, इस वजह से कॉलेज आने की परमिशन दे रहे हैं क्योंकि कीर्ति कम ही कॉलेज आई है। अब हम देखते हैं कि अर्जुन कीर्ति पर पूरी तरह से लट्टू हो जाता है, लेकिन बाला अर्जुन को कहता है कि वो कीर्ति को पसंद करता है, इसलिए कीर्ति उसकी है। और अब वह इस बात को लेकर दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं, लेकिन सुरेश उन्हें समझाता है और कहता है कि तुम्हारे बीच में एक एग्रीमेंट होगा और जो कीर्ति को पटा लेगा फिर दूसरा वाला खुद ही पीछे हट जाएगा। जिसके बाद बाला राजू भी कीर्ति को पटाने में लग जाता है। कभी तो वो उसे चॉकलेट देने की कोशिश करता है और कभी क्लासरूम के बोर्ड पर लिख देता है कि आई लव यू कीर्ति तुम्हारा बाला राजू, और ऐसे कीर्ति बहुत परेशान हो जाती है। अब अर्जुन कीर्ति के पास जाकर उससे कहता है कि क्या बाला राजू तुम्हें परेशान कर रहा है? मुझे सब पता है, मेरे पास एक आइडिया है, तुम बाला राजू से कहना कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब ये सुनने के बाद कीर्ति गुस्सा हो जाती है, लेकिन अर्जुन उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा झूठ बोलना है। अगर किसी लड़के को यह पता चले कि कोई लड़की पहले से ही किसी के प्यार में है तो फिर वह तुम्हें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और फिर कीर्ति ऐसा ही करती है और अर्जुन का आइडिया काम कर जाता है, लेकिन इस झूठ के चक्कर में अर्जुन कीर्ति के और भी ज़्यादा पास आ जाता है। अब रात को कीर्ति और अर्जुन एक साथ होते हैं और अर्जुन उससे यह पूछने लगता है कि वो किसे पसंद करती है। तो पहले तो कीर्ति बताती है कि माँ और पापा को किंग खान यानी शाहरुख खान पसंद हैं, लेकिन अर्जुन उसके मुंह से यह बुलवाना चाहता है कि वो अर्जुन को पसंद करती है, लेकिन कीर्ति ऐसा कुछ भी नहीं बोलती और अपने घर जाने लगती है। तभी अर्जुन उसे प्रपोज़ कर देता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी प्यार हो गया था, लेकिन कीर्ति उसे कोई जवाब नहीं देती है। अगली सुबह अर्जुन कीर्ति को क्लासरूम में देखता है, लेकिन वहाँ पर कीर्ति नहीं होती, इसलिए अर्जुन उसे कॉल और मैसेज करता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है और वह उसके घर पर भी जाता है, लेकिन घर पर ताला लगा होता है। इससे अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर अचानक कीर्ति कहाँ चली गई, और इस विषय में वो अपने दोस्त सुरेश को भी बताता है और बताते बताते रोने लगता है। अब इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं और अर्जुन की माँ को अर्जुन की चिंता होने लगती है, क्योंकि इस हफ्ते से अर्जुन अपने कमरे से बाहर नहीं आया है, ना ही किसी से बात करता है और ना ही मिलता है। इसलिए अर्जुन की माँ उसके पापा से कहती है कि आप अर्जुन से बात कीजिए, उसे समझाइए। दरअसल अर्जुन कीर्ति की याद में और उसके गम में डिप्रेशन में चला जाता है और कमरे में बैठे बैठे छोटे बच्चों की तरह रोता ही रहता है। लेकिन अर्जुन के पापा उसे समझाते हैं, क्या तुम्हें प्यार में नाकामी मिली है? ऐसा होता है क्योंकि 99% लड़कों को पहले प्यार में नाकामी ही मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जीना छोड़ दें और तुम कब तक ऐसे ही रहोगे। मैं यह नहीं कहूँगा कि इस दर्द से निकलना आसान होगा, लेकिन जीना तो पड़ेगा, और मुझे भी यकीन है कि तुम इस सब से
जल्दी से बाहर आ जाओगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर तुम्हारा ये दर्द पीछे छूट जाएगा। दारू और सिगरेट में डूबने से तो अच्छा है कि तुम बाहर घूमने जाओ। और वह अर्जुन को पैसे भी देते हैं। अब अपने पापा की बातें सुनकर अर्जुन को काफ़ी अच्छा महसूस होता है। इसके बाद हम 4 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर अर्जुन अपने पापा के गैरेज में काम कर रहा होता है। और जब उसके पापा चले जाते हैं तो शाम को अर्जुन गैराज के वर्करों के साथ बैठकर ड्रिंक करता है। उससे गैराज के वर्कर्स उसके पापा की बहुत तारीफ़ करते हैं। लेकिन तभी अर्जुन एक पेपर में VBIT कॉलेज का ऐड देखता है, जिसमें कीर्ति की फ़ोटो होती है। इससे वह समझ जाता है कि कीर्ति इस कॉलेज में पढ़ती है। इसलिए अर्जुन तुरंत सुरेश को फ़ोन करके कहता है कि वह पता करे कि कीर्ति हैदराबाद के VBIT कॉलेज में पढ़ती है। और कुछ टाइम के बाद सुरेश उसे कंफर्म करता है कि हाँ, कीर्ति इस कॉलेज में है। अब वह अर्जुन को भी इस कॉलेज में आने के लिए कहता है। लेकिन जब अगले दिन अर्जुन अपने कॉलेज से TC लेने जाता है तो प्रिंसिपल उसे TC नहीं देते, क्योंकि अर्जुन का एक भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं है और TC के लिए उसे अपने सारे सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे। अब अर्जुन को तो किसी भी कीमत पर कीर्ति के पास जाना ही है। इसलिए वह पढ़ाई करना शुरू कर देता है और कुछ समय बाद वह अपने सारे सब्जेक्ट क्लियर कर के प्रिंसिपल से TC ले जाता है और हैदराबाद के VBIT कॉलेज चला जाता है, जहाँ पर कीर्ति पढ़ती है। और जब भी वह क्लासरूम में कीर्ति को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन कीर्ति उसके साथ थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है, जैसे कि वो उसके लिए कोई अजनबी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सुरेश अपने दोस्त कार्तिक को बताता है कि उसका दोस्त अर्जुन आशिक है। और जब अर्जुन के पास जाते हैं तो देखते हैं कि अर्जुन तो रो रहा है। और जब वे अर्जुन से पूछते हैं कि क्या हुआ, तब अर्जुन उन्हें बताने लगता है। दरअसल जब अर्जुन ने कीर्ति से पूछा था कि वह अचानक कहाँ चली गई थी, मैंने उससे बहुत सारे कॉल किए थे लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या उनके बीच बॉन्डिंग इतनी कमज़ोर है? तब कीर्ति उससे कहती है कि अगर वो उसके लिए यहाँ आया है तो वो उसे बता दे कि वह किसी और से प्यार करती है, उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। अब क्योंकि अर्जुन अपने सारे बैकलॉग को क्लियर करके हैदराबाद सिर्फ उसके पास आया है, लेकिन उसका तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो वापस जाने लगता है। लेकिन कार्तिक उसे समझाता है कि उसका प्यार सच्चा है, उसे धीरज रखना चाहिए। हो सकता है कि कीर्ति और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाए। और सुरेश भी कहता है कि वह 2 साल यहाँ रहकर अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर सकता है, इसलिए फिर अर्जुन रुक जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि VBIT कॉलेज का दूसरे कॉलेज के साथ क्रिकेट मैच होता है, जहाँ पर कीर्ति का बॉयफ्रेंड बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा होता है। सब लोग उसे ही चीयर कर रहे होते हैं। ये देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब अर्जुन स्ट्राइक पर आता है और VBIT कॉलेज को लास्ट ओवर में 8 रन की ज़रूरत होती है, तब अर्जुन बच्चों की तरह खेलने लगता है। लेकिन जब कीर्ति उसे उत्साहित करती है, तब लास्ट बॉल पर अर्जुन 6 मारकर VBIT कॉलेज को जिता देता है। और अब कीर्ति दौड़कर आने लगती है, तब अर्जुन अपनी बाहें फैला देता है। लेकिन कीर्ति तो अर्जुन को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड राहुल के गले लग जाती है, जिस वजह से यहाँ पर अर्जुन का मूड ख़राब हो जाता है। अगली सुबह जब अर्जुन कीर्ति से पूछता है कि उसे राहुल से प्यार कैसे हुआ और पहले प्रपोज़ किसने किया था, तो कीर्ति उसे बताती है कि जब वह बस स्टैंड पर फ्रूटी पी रही थी, तब कुछ लड़के उससे फ्रूटी ले गए, जिससे कीर्ति को बहुत गुस्सा आया। लेकिन पास में राहुल खड़ा था, जिसने कीर्ति को अपनी फ्रूटी दे दी और तभी उसे राहुल से प्यार हो गया था। ये सुनने के बाद अर्जुन सोचने लगता है कि बस इतनी सी बात से प्यार हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि अर्जुन अपनी चेन गिरवी रखकर कीर्ति को पैसे देकर उसकी मदद करता है। लेकिन कीर्ति उन पैसों से अगले दिन अपने बॉयफ्रेंड राहुल को बर्थडे गिफ्ट देती है, जिसके बाद अर्जुन के दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब अर्जुन रोने लगता है तब वह उसे सहानुभूति भी देते हैं। लेकिन एक दिन सुरेश अर्जुन को बताता है कि कॉलेज में सभी ने एक फ़ोटो देखी है, जिसमें राहुल किसी दूसरी लड़की को किस कर रहा है, और यह फ़ोटो कीर्ति भी देखती है। इस वजह से कीर्ति राहुल को थप्पड़ मारती है और उसे छोड़ देती है। और ये देखकर अर्जुन बहुत खुश हो जाता है और अच्छा मौका देखते हुए वह कीर्ति को सहारा देकर अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश करता है। और जब उसे पता चलता है कि कीर्ति की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो उसके लिए वह खुद खाना बना कर ले जाता है। लेकिन देखता है राहुल कीर्ति को अपने हाथ से खाना खिला रहा है। यह देखकर अर्जुन बुरी तरह से टूट जाता है। अब देखते देखते 2 साल निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि अब अर्जुन बहुत सी कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। लेकिन बीटेक के बाद उसका 2 साल का गैप हो जाता है, इसलिए उसे कोई भी नौकरी नहीं देता, क्योंकि सभी कंपनियों को कोई ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो, और अर्जुन के पास एक्सपीरियंस नहीं होता। और अब अर्जुन कीर्ति को भूल चुका है। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वह अपने दोस्त सुरेश और कार्तिक के साथ ही रहता है। लेकिन इसी बीच एक दिन अर्जुन को कीर्ति कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। और जब यह कैफ़े में मिलते हैं तो पहले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, लेकिन इसके बाद कीर्ति अर्जुन से कहती है कि उसे शराब पीनी है। और फिर अर्जुन भी उसे मना नहीं करता। लेकिन शराब पीने के बाद कीर्ति अर्जुन को बताती है
कि उसका ब्रेकअप हो चुका है और अब वह बहुत खुश है, उसने पूरी दुनिया जीत ली है। यह सुनने के बाद अर्जुन भी हैरान हो जाता है, लेकिन जब कीर्ति को काफ़ी चढ़ जाती है तो अर्जुन उसे घर लेकर आ जाता है, जहाँ कीर्ति और सुरेश उससे पूछते हैं कि तुम इसे यहाँ पर क्यों लाए हो। तब अर्जुन कहता है कि इसने पहली बार पी है, इसलिए कहीं प्रॉब्लम नहीं हो जाए, इस वजह से मैं इसको यहाँ लेकर आया हूँ। तभी उसके दोस्त उससे कहते हैं कि जब तुम प्रॉब्लम में थे तब उसने एक बार भी कॉल नहीं किया। इस पर अर्जुन कुछ भी नहीं बोलता और जब सुबह होती है तब कीर्ति उससे पूछती है क्या रात को उसने उसके साथ मिसबिहेव किया था। तब अर्जुन से बताता है उसने बहुत शराब पी ली और कार भी वही ड्राइव कर रही थी, जिसके बाद शराब पीकर कार चलाने के मामले में पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और कार को जब्त कर लेती है, जिसके बाद अर्जुन कीर्ति को अपनी पीठ पर उठाकर घर ले आया था। अब यह सुनने के बाद कीर्ति अर्जुन को कहती है कि इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए और कीर्ति की वजह से कार्तिक जिसकी कार है उसे अर्जुन और कीर्ति सबको पुलिस का लेक्चर सुनना पड़ता है कि कभी भी ड्रिंक करके कार ड्राइव नहीं करनी चाहिए। कार मिलने के बाद कीर्ति अर्जुन को अपने बुटीक में ले जाती है और अब एक बार फिर से अर्जुन और कीर्ति का एक साथ टाइम बिताना शुरू हो जाता है और यह लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और अब अर्जुन कीर्ति को इतना खुश देखता है तो कीर्ति से कह देता है कि वो अभी भी उसे पसंद करता है और पूछता है कि क्या वो भी उसे पसंद करती है, लेकिन इस बार भी कीर्ति उससे कोई जवाब नहीं देती है। लेकिन अगली सुबह जब कीर्ति अर्जुन से पूछती है कि वो उससे इतना प्यार क्यों करता है, तब अर्जुन उसे बताता है कि उसने कहीं पढ़ा था कि इंसान के मरने के बाद 7 मिनट तक उसका दिमाग एक्टिव रहता है और उसी 7 मिनट के अंदर वो अपनी सारी मेमोरी और खुशियों को याद करता है और उन 7 मिनट के अंदर मेरे दिमाग में सिर्फ तुम ही होगी। इतना सुनने के बाद कीर्ति उसे अपने पापा की स्पेशल रिंग पहना देती है और उसे अपने दिल की बात भी बता देती है कि वह उसे कितना पसंद करती है। वहीं अब एक कंपनी में अर्जुन को नौकरी मिलने वाली होती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कीर्ति का एक्सीडेंट हो गया है। वह तुरंत अस्पताल जाता है और कीर्ति को देखकर रोने लगता है, लेकिन कीर्ति को ज़्यादा चोट नहीं आई है। वह अर्जुन को बताती है कि छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ था और अब अर्जुन नौकरी नहीं मिलने की वजह से परेशान हो जाता है। कीर्ति उसे कहती है कि इंटरव्यू नहीं छोड़ना चाहिए, उसने गलती कर दी, लेकिन अर्जुन उसे यह समझाने की कोशिश करता है कि वह उसकी कितनी केयर करता है, उसे दर्द में नहीं देख सकता, इसलिए वह इंटरव्यू छोड़कर उसके पास आ गया था। लेकिन कीर्ति बार बार नौकरी की बात को लेकर आ जाती है, इसीलिए अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है। और जब उसके दोस्त सुरेश का कॉल आता है तो वह सुरेश को बताने लगता है कि उसे नौकरी नहीं मिली, इसका इतना गम नहीं है, लेकिन कीर्ति की बातों से उसे बहुत दुख पहुंचा है और कीर्ति नहीं होती तो आज उसे नौकरी मिल जाती। उसे उस दिन कीर्ति से मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन यह सारी बातें कीर्ति पीछे से सुन लेती है और उससे बोलती है कि अगर तुम इतने ही काबिल होते तो पिछले 3 सालों में तुम्हें नौकरी मिल जाती। अब ये सुनने के बाद अर्जुन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अपने अंदर का सारा गुस्सा बाहर निकाल कर रख देता है। कहता है कि तुमने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया, तुम्हारे प्यार की निशानी मुझे हर रोज़ मारती रही। मैंने जब तुम्हें प्रपोज़ किया था तब तुम बिना बोले ही चली गई थी, तुम एक मैसेज तो कर सकती थी। और उसके बाद मुझे हैदराबाद आने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा, और जब हैदराबाद आया तो देखा कि तुम तो किसी और के साथ हो, जिसके बाद मुझे उस दर्द से निकलने में इतने साल लग गए। लेकिन जब मैं वह सब भूलकर सीरियसली अपनी लाइफ को फिर से शुरू करने वाला था तब तुमने कॉल कर दिया। मुझे उस दिन तुम्हारा कॉल नहीं उठाना चाहिए था, अगर मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठाता तो आज ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता। सच बताऊँ तो तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी पनौती हो, तुम्हारी वजह से ही मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। यह सुनने के बाद कीर्ति उसे कहती है कि तुम मेरी वजह से अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, मैं अब तुम्हें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। दरअसल अर्जुन की यह सारी बातें सुनने के बाद कीर्ति बहुत दुखी हो जाती है और वह रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और जब घर पर कीर्ति अपनी डायरी को खोलती है तो हमें पता चलता है कि कीर्ति सबसे पहले अर्जुन को प्रिंसिपल के ऑफिस में नहीं मिली थी, बल्कि उसने राहुल के नाम पर जो अर्जुन को कहानी सुनाई थी वो अर्जुन की ही थी। और वहीं पर कीर्ति को अर्जुन से प्यार हो गया था और कीर्ति ने ही ब्लैक बोर्ड पर आई लव यू लिखकर सबसे पहले उसे प्रपोज़ किया था। लेकिन अर्जुन समझ नहीं पाया, इसलिए वो अर्जुन को कभी खुलकर बता ही नहीं पाई। और एक दिन अचानक से ही कीर्ति के पापा कीर्ति और उसकी मम्मी को लेकर हैदराबाद आ गए, क्योंकि उनके बिजनेस पार्टनर से उन्हें धोखा दे दिया था, जिस वजह से कई लोगों को लॉस हो गया। यह सदमा कीर्ति के पापा सहन नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। इसके बाद कीर्ति के अंकल ने कीर्ति की मां को कह दिया था कि कीर्ति की पढ़ाई के बाद वह अपने बेटे राहुल की शादी कीर्ति से करवा देंगे। और जब कीर्ति ने अर्जुन को उसके कॉलेज में देखा तो वह बहुत खुश हो गई थी, लेकिन उसे अपनी शादी की बात याद आ गई जो कि उसके अंकल और उसकी माँ के बीच तय हुई थी। कीर्ति तो हर वक्त अर्जुन के पास जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राहुल की वजह से वो कभी उसके पास जा ही नहीं पाई। और उसकी माँ और उसके ऊपर अंकल के काफ़ी एहसान थे, लेकिन कीर्ति कभी ये ज़बरदस्ती की शादी नहीं कर सकती थी। इस वजह से उसने काम करके पैसे कमाए और अपने अंकल को देकर उनका एहसान चुका दिया और फिर अर्जुन के पास चली गई। कीर्ति के पापा के
रिश्तेदारों को लगता था कि कीर्ति अपने पापा के लिए पनौती है, लेकिन उसके पापा ने उसे सबसे ज़्यादा प्यार किया। लेकिन ये बात जब कीर्ति ने अर्जुन के मुंह से भी सुन ली कि वो उसके लिए पनौती है, तब मानो कीर्ति की जान निकल गई और फिर वो हमेशा के लिए उससे दूर चली गई। इसके बाद हम देखते हैं कि आज कीर्ति की शादी होने वाली है, लेकिन अर्जुन सब कुछ भूलकर कीर्ति की शादी में जाता है, उसे बुके देता है और साथ ही उसके पापा की अंगूठी लौटा देता है और कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बुरा वक्त आने का जिम्मेदार तुम्हें ठहराया, मैं गलत था और अब तक मैं उन बातों के लिए खुद को माफ़ नहीं कर पाया। सच कहूँ तो आज मैं अपने पापा के गैरेज में मैकेनिक होता, लेकिन तुम्हारी वजह से हैदराबाद आया, बीटेक कंप्लीट की और आज कामयाब हूँ। हम ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जो कभी सुधारी ही नहीं जा सकती। और यह कहकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है और अर्जुन के जाते ही कीर्ति फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन जब अर्जुन जा रहा होता है तब पीछे से कीर्ति उसे ज़ोर से आवाज़ देती है। दरअसल कीर्ति की माँ ने अर्जुन की सारी बातें सुन ली थी और कीर्ति के पास आई और कहती है कि अंगूठी तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी है, लेकिन तुमने उससे अर्जुन को गिफ्ट में दे दी। इससे यह साबित होता है कि तुम उस लड़के से कितना प्यार करती हो और जब प्यार बाहें फैलाए बुला रहा हो तब उसे ऐसे ही मत जाने दो। और उसकी माँ उसे अर्जुन के पास जाने के लिए कहती है और इसलिए कीर्ति अर्जुन के पास चली जाती है और ज़ोर से उसे गले लगाती है और दोनों एक दूसरे को प्रपोज़ करते हैं और इस तरह से अर्जुन और कीर्ति को अपना प्यार मिल जाता है। और इसके साथ ही यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। साथियों, इस मूवी का नाम ओ साथिया है, जो कि एक तेलुगु मूवी है। बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हमें याद रखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।